Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. O my Lord, increase my knowledge. O everlasting Allah, we seek your blessing and may God bless us. Ameen. Sum Ameen. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Well, this is me तारिक होरी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं फैशन का ऑनली ऑन। और आज हम फैशन के जलवा के प्रोग्राम में मौजूद हैं जैस कॉलेज में, और यहाँ पर फैशन की वर्कशॉप दी जा रही है। यहाँ हम आपको बताएंगे फैशन के हवाले से। और यहाँ पर हमारे आज वीआईपी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारी और फैशन का कोर्स किया और फैशन के बिहाफ पे आगे बढ़े, प्रैक्टिकल लाइफ में आए और उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और आज वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत से भी हम आपको मिलवाएंगे जिनसे आप लेसनेबल पर्सनस हैं, वो उनसे आप सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वन बाय वन उनका हम इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे। लेकिन आज जो फैशन की वर्कशॉप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि फ़ैशन होता क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं सर रॉनी। वो जो है मॉडल भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे फ़ैशन टीचर हैं। वो आपको बताएंगे फ़ैशन के हवाले से। तो आई वुड लाइक टू कॉल सर रॉनी, सर राफ़े। क्लैपिंग फॉर सर राफ़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेरा नाम वैसे मोहम्मद राफ़े गौहर है और मीडिया फील्ड में मुझे रॉनी के नाम से जाना जाता है। मैं इस फील्ड में सिंस 2008 से वर्क कर रहा हूँ एज अ फैशन डिज़ाइनर, मीडिया कोऑर्डिनेटर, एज अ ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, मीडिया की फील्ड का स्टार्ट मैंने लिया था, कैरियर का स्टार्ट एज अ मॉडल, ठीक है, एज अ होस्ट, वीजे। उस टाइम ARY म्यूज़िक पे एक प्रोग्राम आता था रोड रैश, जिसकी कुछ एपिसोड्स मैंने करी थी। दैन उसके बाद मैं स्विच करके मॉडलिंग की फील्ड में आ गया था। मैं आज आपको जो वर्कशॉप देना चाह रहा हूँ वो बेसिकली फ़ैशन क्या है उससे रिलेटेड है। अच्छा, हम लोग जब फैशन के बारे में बोलते हैं तो माइंड में 2-3 चीज़ें क्लिक होती है कि वेस्टर्न कल्चर है या 10 और किस्म की चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ़ैशन हम वो करते हैं जिसको हम इजीली कैरी कर सकें। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहीं पे किसी ऑफिशियल जगह पर, तो आप लोग किस तरीके से जाएंगे? ऑब्वियसली फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे। अब मैं फॉर्मल ड्रेसिंग में इंटरव्यू के लिए चला गया, ये मेरी लाइफ का रियल वाक़या है। मैं फॉर्मल ड्रेसिंग में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू से 5-10 मिनट पहले मुझे घबराहट हो रही थी। अब मैं जाके वॉकिंग कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ इधर से उधर और परेशान हो रहा हूँ और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा, इस तरह से इंटरव्यू दूँगा। तो कंपनी की जो CR थी वो आके बोलती है कि सर आप नर्वस हो रहे हैं। बोला नहीं भाई, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बोले अगर आप नर्वस नहीं है तो आप लेडीज़ वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया। दैन उसके बाद मैंने जाके अपना इंटरव्यू दिया। लेकिन फ़ैशन का इम्पैक्ट और हमारी ड्रेसिंग का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करता है। उसकी वजह क्या है कि जब आप एक अच्छी ड्रेसिंग कर रहे होते हो, एक अच्छी तरीके से आउटलुक आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस 110% ऊपर आ जाता है। ठीक है, और आप बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि आपने सोची भी नहीं होती। तो फ़ैशन का हमारी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। फ़ैशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एकदम ओवर हो जाओ। अच्छा, फ़ैशन बेसिकली स्टार्ट किस तरह से हुआ? एक कल्चर को दूसरे कल्चर ने अडॉप्ट किया। आज से 2000 के दौर में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे फ़ैशन के बारे में शायद किसी को मालूम भी नहीं था, ना उससे पहले किसी को मालूम था कि HSY कौन है, दीपक परवानी कौन है, ना ही यहाँ पे कोई फ़ैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसी हस्ती मौजूद थी। लेकिन जब हमारे कुछ लोग बाहर गए, उन्होंने जाके चीज़ों को अडॉप्ट किया और उन्होंने बोला कि स्टडी सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, और भी 10,000 फील्ड्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फ़ाइन आर्ट्स और स्कल्पचर मेकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई। इसी तरीके से हमने फ़ैशन को इन्हेंस किया। उसके बाद जब यहाँ पाकिस्तान में पहला इंस्टीट्यूट बना हुआ था, वो था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुए, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र्स इंट्रोड्यूस हुए, फ़ैशन के टीचर्स इंट्रोड्यूस हुए जो कि पेरिस, मिलान वगैरह यहाँ से पढ़ा कर आए थे, कोर्सेज करके आए थे। अच्छा, उस टाइम पे शायद आप लोगों ने दौर सुना हो के नाम सुना होगा उस दौर का, टप्पू जवेरी हो गए या खावर रियाज हो गए, इस तरह के बहुत सारे अनमोल नाम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, डिज़ाइनर्स में दीपक परवानी, HSY कॉमन नाम है,
ऑर्गेनाइजर्स में फरिया अल्ताफ़ हो गई, कैटवॉक हो गया, ट्रिपल ई हो गया, इन लोगों के नाम बहुत मशहूर थे। अब हम जैसे लोगों को किस तरह से चांस मिलता? डेफिनेटली ना बैकग्राउंड इस तरीके का, ना ही हमें कुछ नो हाउ है, क्या करें? चलेगा भाई इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इंडस यूनिवर्सिटी में गए तो देखा यहाँ की तो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, रेस लगी हुई है, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। उस दौर में क्या किया हमने, उस ड्यूरेशन में हमने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। हमने अपने स्किल्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया? हमने 3 या 4 चीज़ों को अपना स्पेशलाइज किया। इलस्ट्रेशन हो गई, थीम मेकिंग हो गई, इसके अलावा ड्राफ्टिंग हो गई और कलर मिक्सिंग हो गई। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता चल जाता था कि हाँ यार, अगर मेरा कोई इवेंट आ रहा है, मेरा कोई फैशन शो है, मुझे अपनी 12 या 15 मॉडल्स को क्या ड्रेसिंग करवानी है, शो की थीम क्या है, किस तरीके से इसको करना है। कोऑर्डिनेट मैं फिर भी टेलर से ही करता था। कहने को तो हम लोग भी फैशन डिज़ाइनिंग जो है उसमें फ़र्क क्या होता है एक नॉर्मल दर्जी से? एक नॉर्मल दर्जी 100 पैटर्न के ऊपर काम करता है और एक फ़ैशन डिज़ाइनर 1000 पैटर्न के ऊपर काम करता है। जो काम, जो ड्रेसिंग सेंस फैशन डिज़ाइनर आपको बताएगा, वो एक दर्जी आपको नहीं बता सकता। ऐसा ही है, वरना लोग आज को 4 साल की डिग्री नहीं कर रहे होते फैशन डिज़ाइनिंग की। अच्छा, अब जब हम फैशन पढ़ते हैं तो फैशन को हम लोग किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं? फैशन को हम अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट कल्चर से। डिफरेंट फैशन शोज़ चल रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यार ये ड्रेसेस अगर मैं नॉर्मल डेज में पहन के निकलूँगा लोग तो पत्थर मारेंगे मुझे, ऐसा ही है। लेकिन उनका भी एक मतलब होता है कि सही है, आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ को ही अपनाओ और उसी चीज़ को ही पहन के बाहर निकलो। आप फैशन अवेयरनेस दी जाती है इसलिए कि देखें ये चीज़ न्यू है मार्केट में, ये कलर्स न्यू है, ये पैटर्न न्यू है, ये डिज़ाइन न्यू है। तो इस तरीके से फैशन का अब हमारे मुल्क में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मौजूद है। हर दूसरा बंदा जो है अब फैशन इंडस्ट्री में आ रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है। अब फैशन को इन्हेंस करने के लिए और 10 तरीके हैं। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप जो है किसी भी मतलब कि आप काम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास टिकटॉकर्स हैं, स्नैपचैट्स में है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो ड्रेसेस जाके जो आउटलेट बनाएं और उसके ऊपर जाके सेल आउट करें, नहीं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। एक नहीं, 1000 प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान से बाहर आप सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं कि ठीक है आप हमारे लिए काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल की डिग्री लें, आप यहाँ पे डिप्लोमा लें, लेकिन अपने स्किल्स को इन्हेंस करें। जब तक आप अपने स्किल्स को इन्हेंस नहीं करेंगे, कोई भी फील्ड हो जाए, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अपने आप को स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए सिर्फ टिकटॉक को स्क्रॉल नहीं करना, सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी। हाँ, टिकटॉक में वो किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मॉडल को यूज़ कर रहा है, कौन सी कलर थीम यूज़ कर रहा है, ये चीज़ होती है पॉइंट आउट करने वाली। आप इस चीज़ को देखें, उसमें आप क्या जिद्दत ला सकते हैं, आप वो चीज़ें देखें। तो ये होता है फैशन मार्केटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस। अच्छा, हमारी लाइफ में फ़ैशन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। हम लोग किसको कॉपी कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली बॉलीवुड स्टार्स को, हॉलीवुड स्टार्स को, कि यार उसने देखा है, चाहे वो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगे ना लगे। अब अगर कोई बॉलीवुड स्टार जो है येलो कलर की डैमेज जीन्स पहन के निकल जाएगा तो वो बोलेंगे यार ज़बरदस्त लग रहा है, और वही चीज़ अगर मैं पहन के निकलूँगा तो बोलेंगे यार क्या इंसान है। ऐसा ही है। उसके बाद आ जाता है आपका वेदर का इम्पैक्ट। वेदर का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। मैं सड़ी गर्मी में बिल्कुल डार्क कलर के कपड़े पहन के निकलूँगा, कैसा लगूँगा? ऑब्वियसली जोकर लगूँगा, ठीक है। अब माशाल्लाह हमारे जो, मैं पूरे पाकिस्तान का नहीं, कराची का वेदर लूँगा, क्योंकि कराची में ही हम लोग हैं। कराची में अगर आप वाइट कलर का ड्रेस सुबह पहन के निकलेंगे, रात तक क्या हाल होगा? ऑब्वियसली ब्लैक हो जाएगा। क्यों? इतनी डस्ट है माशाल्लाह से। अब ज़रूरी नहीं है कि यार आपका अगर यूनिफॉर्म है या ड्रेस कोड है कि भाई आपको वाइट पहनना है, तो ज़रूरी नहीं है आप वाइट के साथ आप उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों? आपको लॉन्ड्री के पैसे भी बचाने, रोज़ अम्मी की डांट भी नहीं खानी कि भाई सुबह तो शर्ट साफ़ दी थी, रात तक ये क्या हाल हो गया। और एक शर्ट के आप 5 पीसेस भी नहीं बनवाना चाह रहे, आपको और भी ड्रेसेस चाहिए, ठीक है। तो वेदर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और फैशन का, यानी कि वेदर के हिसाब से हमें करना चाहिए।
एक तो ये चीज़ आ गई। फिर कि आप जो है फैशन जो कर रहे हैं, हाँ, वो आप पे सूट कर भी रहा है। अगर लेट सपोज आपके पास कोई आपका क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, वो बोलता है यार ये मॉडल है, इसने ये ड्रेस पहना हुआ है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब सही है, 4 पैसे बनाने के लिए आप उसको वो कॉपी तो कर दोगे, लेकिन क्या वो उस चीज़ उसके ऊपर अच्छा लग रहा है? नहीं। डेफिनेटली आप उसको कंसल्ट करोगे, आप उसका माइंड बनाओगे, ठीक है मैं आपको ड्रेस इस तरह से बना देता हूँ, पैटर्न इस तरह से बना, लेकिन कलर्स आप थोड़े से लाइट पहने या थोड़े से अकॉर्डिंग टू देयर कलर टोन, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, अब हम लोग मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ रेप्लिकास के ऊपर चले जाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ बनी हुई, हमें यही चीज़ चाहिए, चाहे वो हम पे अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, और फैशन को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, जो है मतलब अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को हम लोग वही चीज़ सेल कर रहे होते हैं। दरअसल ये चीज़ गलत है। कोई भी चीज़ आप दें अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे हैं या फैशन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके शेड्स डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फैशन मार्केटिंग का एक छोटा सा एक उसूल है कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म में आप एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या टिकटॉक हो या स्नैपचैट हो, बहुत सारी चीज़ें। उसके नीचे एक चीज़ आ रही होती है अवेलेबिलिटी का, आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं। अच्छा, अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से होते हैं, क्या चीज़ आ जाती है कि इसमें आपके पास शेड्स कौन से हैं, क्या साइजिंग है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारे मामलात आपको फैशन इंडस्ट्री में या अपने क्लाइंट्स के लिए देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है, हम लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं कल्चर। अब आए में कितने फैशंस आ गए, अरेबियन स्टाइल अलग है, टर्किश स्टाइल अलग है, इजिप्शियन स्टाइल अलग है, फिर जो स्कार्फ है, स्कार्फ वेयर करने के तरीके बिल्कुल। अब हर स्किन, अब लेट सपोज मैं अपनी एग्जांपल लूँगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ठीक है। अब ये तो मेकअप आर्टिस्ट मुझे देख के बताएगा ना यार कि वो एकदम पूरा बेस तो नहीं भर देगा मेरे चेहरे पे। कराची का वेदर ऐसा है, 2 मिनट में जाऊँगा, बाहर निकलूँगा तो पूरा मेकअप बह जाएगा, मुँह ज़ेब्रा जैसा लगने लगेगा, डेफिनेटली ऐसा ही है। तो मेकअप आर्टिस्ट बेसिकली आपका जो वो डिसाइड करेगा कि कलर टोन जो जिस तरह की है, यानी कि डार्क है तो उस पर कितना लाइट मेकअप यूज़ करना है। ऐसा भी नहीं कर देना कि बिल्कुल कि फेस वॉश करने के बाद प्रोडक्ट ही अजीब सा निकल के दिखे सामने वाले को, ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कलर बैलेंसिंग के हिसाब से चल रही होती हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको बात कही कि जब प्रोडक्ट आप कोई भी मार्केट में थ्रो कर रहे होते हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैं इस वर्कशॉप का एक हिस्सा रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर राफ़े जी, क्लास आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी सर राफ़े की बदौलत। देखा कि देखें ये मॉडल आई है, इन्होंने ड्रेस वेयर किया है, तो जब आप डिज़ाइनर बन जाएंगे इसी तरह से आप लोग को इनवाइट किया जाएगा प्रोग्राम्स के अंदर, इसी तरह से आप लोग ड्रेस अपने वेयर करवाएंगे, इसी तरह से आपके ड्रेसेस की मार्केट्स होगी, ठीक है। तो मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक ये भी वे होता है कि आपका इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप होती है, फैशन के डिज़ाइनर अपने ड्रेसेस दिखाते हैं। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स आए हुए होते हैं, जैसे लाइक राहिल मेमन, ठीक है, ये इनका बुटीक है, सैलून है इनका तारिक रोड पे, और हमारी एक टीचर भी मौजूद है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी मौजूद है। तो जब वो मॉडल ड्रेस वेयर करती हैं तो वो आती हैं तो कुछ ऐसे डिज़ाइनर बैठे होते हैं, बुटीक के सैलून के ऑनर्स होते हैं, जो उनको ऑर्डर्स भी दे देते हैं, उनके ड्रेस को इतना लाइक करते हैं तो उनको ऑर्डर्स दे देते हैं। यहाँ से आपकी मार्केट्स होती है, ठीक है, इस तरह के आपकी वर्कशॉप से, इस तरह के शोज़ से आपकी इस तरह की मार्केट्स होती है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, जब प्रोग्राम ऑन एयर होता है तो आपके ड्रेसेस भी ऑन एयर जा रहे होते हैं, नीचे आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा होता है। अगर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है तो ये होता है कि फिर पब्लिक आपको, जो लोग हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको क्वांटिटी के हिसाब से भी उसका ऑर्डर भी मिल जाता है। अच्छा, सर सलमान कह रहे हैं कि मैं बच्चों को थोड़ा सा और बताता हूँ, तो सर काइंडली आप आइए। थैंक यू तारिक गौरी। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे सर रोनी ने आपको बताया था कि फ़ैशन होता क्या है, सही है, फ़ैशन के बारे में थोड़ा सा बताया। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि फ़ैशन के, अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ क्या फ़ायदे हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि कहीं पे भी आप लोग जाएं तो सबसे पहले आप किसी इंसान के अंदर क्या चीज़ देखेंगे,
जैसे अभी हमारी आइला आई, आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? बॉयज़ को हटाइए, आप ये बताएं क्या देखा आप लोगों ने? जी सर, आपने नहीं देखा जी? जी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी अच्छा। जो होती है वो दिखती है, शख्सियत पहले दिखती है अच्छा ज़ाहिरी, फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें दिखती हैं। जी, आयशा आप बताएं। सर पर्सनैलिटी देखिए, और सेकंड इनके ड्रेसिंग वेयर स्टाइल जो है वो बहुत माशाल्लाह ऑसम ड्रेसिंग वेयर है उनका। चलें, सही है, आयशा ने जवाब दिया है ये उनकी ड्रेसिंग सही है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आप जाते हैं ना, अच्छा आपने देखने के साथ ही बता दिया होगा कि कोई बहुत बड़ा स्टार है सही, या मॉडल्स है, ऐसा ही है ना इनकी ड्रेसिंग। तो आपका सबसे पहले कहीं पे भी जाते हैं ना, आपको ड्रेसिंग सेंस आपको बोल रहा होता है कि वो है कौन सही है। अच्छा, इसी तरह एक फ़नी सीन हुआ था मेरे साथ है ना कुछ टाइम पहले। अच्छा, तारिक रोड पे एक सैलून है रोमेरो के नाम से है ना। अच्छा, उनके ऑनर मेरे बहुत अच्छे कोलीग भी हैं, फ्रेंड भी हैं, और शोबिज़ से भी उनका ताल्लुक़ है। तो उनके बहुत पैसे वाले भी हैं वो। तो उनकी जो स्पेस है ना, उनको 5 लाख सिर्फ रेंट है उनके स्पेस का। तो कितना बिज़नेस करते होंगे वो, सिर्फ हेयर कटिंग के ना 5000 लेते हैं। मैंने कहा मेरी पूरी साल की कटिंग के तो पैसे आप ले जाएंगे, और मैंने आपसे कटिंग कराई तो वो मुझे मिले बाइक के ऊपर। मैंने उनसे कहा कि सर आप बाइक पे? कहने लगे यार क्या हुआ बाइक पे? तो तारिक रोड का ट्रैफिक तो वैसे ऑलमोस्ट कराची का ट्रैफिक ऐसे ही होता। मैंने बोला आप बाइक पे? तो कहने लगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, सही है, मैंने इतनी अच्छी ड्रेसिंग का बाइक पे कैसे अच्छे लगेंगे, और आप जैसा खरबपत्ती इंसान। कहने लगे यार कहीं पे भी जाओ तो कोई ये नहीं पूछता कि आप आए कैसे हो, सही है, मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा आप, कि कोई ये नहीं पूछता कि आप आए कैसे हो, लोग आपकी ड्रेसिंग देखते हैं, सही है। तो इससे ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपकी ड्रेसिंग से पता चलता है कि आप हो कौन, सही। और आपको सेंस क्या है ड्रेसिंग का? देखिए फैशन सिखाता है सेंस, एवरीथिंग। आप मेकअप भी करते हैं ना, तो वो भी सेंस होता है। अगर आपके पास सेंस नहीं है ना, फैशन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेंस है तो आप सादा भी रहेंगे ना, विदाउट मेकअप, और अच्छी ड्रेसिंग कर लेंगे तो आप फिर भी अच्छे लगेंगे। ये होता है सेंस ऑफ वेयरिंग। ये फैशन के फ़ायदे होते हैं कि आपको पता चलता है कि मुझे कौन सी जगह पे कहाँ पे वेयर करना। कुछ भी वेयर करना इज़ नॉट अ फैशन, सही है। फ़ैशन को अच्छी तरह से कैरी करना है, फ़ैशन है। और आप कहीं पे भी जाते हो आपकी ड्रेसिंग से पता चलता है कि क्या बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ आप जाते हो आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, लोग आपको सही से बात नहीं करते। लाइक किसी भी इवेंट्स में चले जाएं, आपको बात नहीं करते। और अगर आप योर फैशन डिज़ाइनर और कहीं पे भी इवेंट्स में जाते हो तो बहुत आपकी वैल्यू होती है कि उसके आगे डिज़ाइनर लगा हुआ होता है। और आपकी ड्रेसिंग, आपकी टॉकिंग पावर, आपकी नॉलेज, ये बहुत बहुत मायने होती है कि यार एक डिज़ाइनर है। हम तो मोस्टली टीवी चैनल्स पे जाते रहते हैं और काफ़ी लोगों से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिलती है। क्यों इज़्ज़त मिलती है? इज़्ज़त सबसे अल्लाह देने वाला है और सबसे बड़ा नाम अल्लाह का है। फिर भी आपको हमें क्यों इज़्ज़त मिलती है? वाई जी जी नॉट अखलाक, नॉट अखलाक बाद में आता, पहले नाम आ जाता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर के नाम से बोलता है दिस इज़ अ डॉक्टर, सही है। वैसी तरह डिज़ाइनर के नाम पे आ जाता है फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर इतने आराम से नहीं बनता है, सही है। जैसे आप एक डॉक्टर की डिग्री लेते हैं ना, उसे भी बहुत आपने सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। फैशन डिज़ाइनर उसके बाद बनता है। आप समझिए, आपको तो पता होगा फैशन डिज़ाइनर किस तरह से बनता है। फैशन डिज़ाइनर इतना आराम से नहीं बनता है, इस पर वो बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिपेंड बहुत करता है फैशन के अंदर कलर टोन्स का, कि जैसे अभी आपने बताया था कि मेकअप का, कि डे मेकअप ऐसा होता है, इसी तरह डे नाइट ड्रेसेस भी होते हैं, डे ड्रेसेस भी होता है। अभी मैंने एक असाइनमेंट दिया था डे ड्रेसेस के ऊपर, सही। आपको पता चलता है डे वेयर ड्रेसेस कैसे होते हैं। अगर हम रैंडम ही वेयर करें, वॉक करने जाएं, कौन से होते हैं। एटलीस्ट आजकल फैशन चल रहा है इवनिंग गाउन का, आपने देखा वो नीचे से फुला हुआ होता है। आप कहते हैं ये नीचे से फूल जाए, नीचे से किस तरह से फुला हुआ होता है, वो नीचे कैनकन लगी होती है। अच्छा, पहले लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता था कि वो वुड के बने हुए होते थे, लोहे के वायर के बने हुए होते थे। अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं प्रीवियस एरा में, जितने भी एरा गुजरी हैं, उसके अंदर पूरे कुछ इतने हैवी ड्रेसेस होते थे, उनमें पहिए लगे हुए होते थे नीचे, वो बेचारी बैठ नहीं सकती थी, उसका काम था खड़े होना। अब तो क्योंकि फैशन में बहुत ज़्यादा एडवांस आ गया, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, तो अब हम कैनकन यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले तो कैनकन यूज़ होती थी, वो बहुत ज़्यादा रिंग उसकी तरह, फिर पूरा बॉल गाउन की तरह फुला हुआ था, उस ड्रेस को कहते हैं बॉल गाउन।
सही है, जो पूरा फूला हुआ होता है उसे बॉल गाउन्स कहते हैं। बॉल गाउन का फ़र्क होता है यहाँ से इस तरह से आता है, उसे बॉल गाउन्स कहते हैं ड्रेस। अच्छा, तो अब यूज़ होता है वो कैन लगा देते हैं नीचे, वो टेक्निक्स इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। एटलीस्ट आपको ड्रेसेस का पता चल जाएगा किस तरह से क्या है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, टेलर के पास जाते हैं ना, उन्हें ड्रेसेस का नहीं पता होता, उन्हें बनाना क्या है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं आप बना दें। अरे आप तो बताएं आपको क्या चाहिए, कहते आप डिज़ाइनर है। अरे डिज़ाइनर, मुझे आपकी आइडिया का तो नहीं पता कि आपकी क्या आइडिया। एक मेरे आए फैमिली आई इस्लामाबाद से, और उनकी फैमिली की यहाँ शादी, तो उनके अपने हिसाब से बना दें आप। अरे पठान फैमिली है, मुझे पता है पठान फैमिली है कि मैं किस तरह से बना दूँ। मैंने तो इतने बड़े बड़े गले भी बनाए, सही है, और कॉलर वाले भी बनाए। मैं तो मैक टू ऑर्डर्स काम करता हूँ, डिज़ाइनर्स हूँ। तो अब मुझे उनसे सबसे पहले आइडिया लेना है कि उनकी चॉइस क्या है, उनका कल्चर कैसा है, और उनके घर में किस तरह से वेयर किया जाता है। तो डिज़ाइनर्स, अगर मुझे सेंस है तो मैं उनके माइंड रीड कर सकता हूँ। डिज़ाइनर का काम होता है ये सेंस, कि आप उसके माइंड को रीड कर सकें। तो आपको कम से कम आपको ड्रेसिंग सेंस आ जाएगा कि किस ड्रेस को कैसे पहनना है और किस तरह से कैरी करना। तो ये कोई आसान बात नहीं है कि आपने बोला कि यार मैं कुछ भी पहन लूँ, अच्छी लगूंगी, अच्छा लगूंगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आप खुद तो अच्छी लग रही हो खुद को, दूसरों को आप कैसी लग रही हो, दूसरों को अच्छी लग रही हो नहीं। लोग आपको मोस्टली ऐसा होता है कि आप लड़कियां कहती हैं कि यार मुझे लोग देखते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, मेरी बहुत सारी दोस्तें मॉडल्स हैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं पिटूंगा भाई, सही। तो बहुत सारे ऐसा मेरी दोस्तें मॉडल्स हैं, वो समझती हैं मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लोग देखते हैं, मुझे लाइक्स मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ ये लाइक्स आपको नहीं मिलते, आपकी ड्रेसिंग से मिलते हैं। आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, क्यों? उनके सेंस नहीं है ड्रेसिंग का। वो कहते हैं लोग देखते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग नंबर देने की भी करते हैं। तो वो नंबर देने की नहीं, वो आपको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है आपको। आप अगर अच्छा आप लोग आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी लग रही हैं। तो ये आपको सबसे पहले ये सेंस होना चाहिए, मैं इस ड्रेस में अच्छी लगती हूँ नहीं लगती हूँ, ये इस मेकअप में मैं अच्छी लगती हूँ नहीं लगती हूँ। तो ये होता है ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए दूसरों को भी मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी किया, मैं तो किसी हालत में भी मैं अच्छा लगूंगा अपने आप को, पर दूसरों को भी मैं अच्छा लगना चाहता हूँ। तो फैशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी नहीं किया जाता है, फैशन सेंस देता है आपको कि फ़ैशन आप किस तरह से करोगे और किस तरह से कैरी करोगे, सामने वाला आपको कैसे पहचानेगा, आपको रिस्पेक्ट कैसे देगा। मेन चीज़ है रिस्पेक्ट देना। आपकी ड्रेसिंग से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी जैसी ड्रेसिंग होगी वैसे रिस्पेक्ट मिलेगी। और कराची इस बिग सिटी, कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, इसकी आबादी बेपनाह है क्योंकि बहुत लार्ज है ये। अच्छा, हर इलाके की अलग अलग थिंकिंग है, लाइक यहाँ की अलग है, तारिक रोड की अलग है, डिफेंस का अलग है। आप डिफेंस चले जाएँ वहाँ की ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, आप कोरंगी चले जाएँ वहाँ का अलग होगा, आप नॉर्थ की तरफ चले जाएँ वहाँ का अलग, बिल्कुल अलग ड्रेसिंग होगी। तो आप कैसे पहचानेंगे ये फ़ना जगह से आया, फ़ना जगह से आया, सही। अच्छा, डिज़ाइनर को कभी नहीं पहचान सकते कि कौन सी जगह से आया। अब राहिल भाई को पहचान सकते आप कौन सी जगह से आएंगे, नहीं ना, वो तो हमने बताया आपको पता चला है। तो डिज़ाइनर को नहीं पहचान सकते कि कौन सी ड्रेसिंग करती है। मैं बुलाना चाहूँगा सर तारिक को, काइंडली आपको फैशन सेंस तो एक एटलीस्ट पता चला हो फैशन होता है क्या है। अब मैंने आप लोगों को फिर कहा कि हमने जिन गेस्ट को आज यहाँ इनवाइट किया है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे हैं, उन्होंने आपकी लाइफ भी गुजारी है, स्टूडेंट लाइफ। अब हम जिस एरा में है ना, इस टाइम बहुत कंपटीशन है, इतनी इजी नहीं है कि आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी या बिज़नेस कर सकें, बहुत टफ़ है लाइफ। अगर वक्त 100 की स्पीड से गुजर रहा है ना, तो अब आपको 1000 की स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तो जब आप उसको कैच कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। तो इसलिए हमने आज ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ गुजारी और प्रैक्टिकल लाइफ में हज़ारों नहीं लाख रुपीज़ कमा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि अखलाक की बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकिंग है, लविंग है, केयरिंग है, मेरी बहनों की तरह है, और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। इनके सैलून का नाम है एंजल ब्यूटी सैलून, ये एंजल ब्यूटी सैलून। और ये ना वाकई में एंजल बना देती हैं लड़कियों को। जो लड़कियां सुबह उठ के यूँ डर जाती हैं ना, तो वो जाएं, इनसे मेकअप करवाएं और खुशी खुशी जाएं और इतरा के जाएं दूसरों के सामने। ये ऐसा मेकअप करती हैं। अच्छा, मुर्दों का मेकअप भी करवाना हो तो करवा सकते हैं, नूरानी फेस बनाना हो तो वो भी बना देते हैं, ऐसा है। तो क्लैपिंग कीजिएगा मीना के लिए। ये एक मजाक था लेकिन बहुत अच्छा वर्क करती है मीना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि हम मुर्दों को भी तैयार कर देते हैं। ये तो सारी ब्यूटिशंस ही कर लेंगे भी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लास लग रही है। बहुत माशाल्लाह स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर मौजूद और तकरीबन सभी माशाल्लाह जीनियस भी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं। बहुत पीसफुल माहौल में आप लोग सुन रहे हो, बातों को समझ रहे हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। सब लोग अपनी अपनी चामगोइयों में लगे होते हैं, बट मुझे अच्छा लगा आप लोगों को इतना इंटरेस्टेड देखकर, आप लोगों का इतना इंटरेस्ट देखकर। जी मैं थोड़ी सी छोटी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी जो मेरे ख़्याल में हम तमाम ख़वातीन का मसला होता है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मैं आई थिंक 8th क्लास में थी, तो बहुत छोटी थी उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, मैंने एक छोटा सा सैलून खोला अपने ही घर से स्टार्ट किया। यकीनन जब हम पहला स्टेप लेते हैं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता ही ऐसा है कि हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। लोग बहुत सारे जॉब भी कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए पहला कदम उठाना सक्सेस की तरफ बहुत ज़रूरी होता है और वो पहला कदम उठाने वाले बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं और आप तमाम लोग बहुत हिम्मत वाले हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग अपने घर को भी देख रहे होते हो, अपनी फैमिली को भी देख रहे होते हो और फिर आप अपने इस काम को भी देख रहे होते हो। बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं, बहनें जो हैं वो अपने भाइयों का सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं एज़ अ हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के लिए सपोर्ट के लिए खड़ी हुई, तो यकीनन आप लोग तमाम कोई ना कोई किसी न किसी तरह रिलेशन से मुंसलिक है। तो यकीनन आपको बहुत सारे मसले होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम इन सब मसलों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात भी आप लोगों की यही है, ब्यूटिशियन बनना आसान काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है। अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना, फिर अपने काम को साथ लेकर, उसमें फिर सबसे बड़ी बात आप सिंसियर हो अपने काम से, अपने रिलेशन से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को कभी लेट डाउन मत करें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहला स्टेप सक्सेस की तरफ बहुत ज़रूरी है। जिसने पहला कदम नहीं उठाया, हाउ कैन इज़ पॉसिबल कि वो सक्सेस हासिल करे। ज़रूरी ये है कि हम पहला कदम बढ़ाएं और आप तमाम लोगों ने वो पहला कदम उठा लिया है और सब इंशाल्लाह आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे। थैंक यू। अच्छा काइंडली मुझे ये बताएं कि आज के दौर में तो हर कोई मेकअप करता है। अच्छा काइंडली, क्योंकि मेरा काफ़ी मॉडल्स से कांटेक्ट रहता है, वास्ता भी है, क्योंकि के शूट वूट कराते हैं। अच्छा काइंडली मुझे बताएं कि आई एम यूज्ड टू चूना, सही है, लोग ज़रा सा चूना लगा लेते हैं, कुछ लिपस्टिक लगा ली, तो मेकअप क्या इतना आसान है कि बस ऐसे ही कर लिया और मेकअप हो गया? मेरे ख़्याल में बेसिकली ब्यूटी इज़ नॉट अ मेकअप, इट्स योर पर्सनैलिटी। तो हम अपने आप को ग्रूम करते हैं। देखिए मेकअप तो औरत की खासियत है, वो हर एक करती है, ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है। और तकरीबन हम नाइट के हिसाब से मेकअप करके बैठे होते हैं, कभी डे के हिसाब से करके बैठते हैं, लेकिन सब यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा कहीं लाइट भी बताएं डे के बारे में, लाइट मेकअप क्या होता है, डे मेकअप क्या होता है? देखिए न्यूड मेकअप जो होते हैं अमूमन हम लोग लाइट मेकअप डे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत हल्की बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनके, लेकिन बहुत सारे मसाइल भी सामने, हमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना होता है। क्योंकि अमूमन हम लाइट मेकअप जब कर रहे होते हैं तो अमूमन बहुत सारे लोगों की झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, एक्नी होती है, फिर उसको सॉल्व करते हुए काम करना ये भी एक बड़ा फ़न है और एकदम से कुछ नहीं आता, हमेशा याद रखिएगा। स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे हर चीज़ को लेके चलते हैं और इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाता है, मगर चूने नहीं लगाने पड़ते। आपको मैंने कहा कि चूना वैसे भी नहीं लगाना चाहिए और ऐसे भी नहीं लगाना चाहिए, तो ज़रूरी ये है कि आप अपने काम से सिंसियर हैं तो सब चीज़ें आसान हैं। अच्छा बहुत से ऐसे भी होते हैं समटाइम कि उनका फेस स्किन, मोस्टली मॉडल्स की स्किन ख़राब होती है, मैंने देखा है, कुछ की स्किन बहुत अच्छी होती है। जिनकी स्किन ख़राब होती है तो उन्हें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, या कुछ लोग मोस्टली ऐसा देखा है कि फेस तो कलर है लाइक जैसे मैंने आपसे बोला चूना, तो ये हाथ उनके काले होते हैं, मोस्टली इस तरह से होता है क्योंकि उन्हें एक तो अवेयरनेस नहीं है। मेन चीज़ लोगों को हमारे यहाँ ना फैशन की अवेयरनेस है ना मेकअप की अवेयरनेस है कि मेकअप किस इवेंट्स में कौन सा मेकअप करना है और किस जगह पे किस तरह से मेकअप करना है। जैसे आपने बोला डे वियर मेकअप, नाइट मेकअप, तो काइंडली इसके बारे में देखें। सबसे पहले तो ये होता है कि हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, वो ये कि हमारा इवेंट कौन सा है। इवेंट के हिसाब से ही हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। अगर मैं मतलब बहुत एक्स्ट्रा
अपने आप को ग्रूम कर लूँ, एक्स्ट्रा मेकअप करके आऊँ, कहीं जाऊँ, शादी के हिसाब से तो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम किसी पार्टी में अगर बहुत रेड लिपस्टिक लगा लें या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्रा आई शेडो ग्लिटर दे दें इन डे, तो वो ओवर लगता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चों को मेकअप भी सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? लड़कों की बात कर रहे हो? फीमेल्स तो माशाल्लाह देखें, मैं नहीं समझती कि लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है। आजकल जो घर में खाना बना रही है ना, वो भी बहुत अच्छी सी अवेयरनेस रखती है। अच्छा, आज के दौर में तो काइंडली सबके घर में कुकिंग की नहीं आती है, आप लोग खुद ही करते हैं या कोई आपका कोई ना? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं अपने घर की कुकिंग खुद करती हूँ। अच्छा, मैं सैलून भी संभाल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई हूँ, अपने बच्चे भी देखती हूँ। इनका माशाल्लाह सैलून बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा सैलून है। हमने इनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग की थी, इंटरव्यू लिया था इनका। बहुत ज़बरदस्त सैलून है और बहुत ज़बरदस्त आपका मेकअप है, मुझे तो Thank you पता so है much, मेकअप का। thank you so much. अच्छा, काइंड ये भी बताएं कि कुछ बच्चे आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो आप? जी, मेरा वैसे तो नंबर मैं बता दूंगी, तारीख को वो बता देंगे, और तारिक खौरी से ही कांटेक्ट करेंगे तो इट्स गुड फॉर मी। सलमान से भी कर सकते हैं? सलमान से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तारिक खौरी और सलमान दो अलग बंदे नहीं हैं मेरी नज़र में, ये दोनों ऐसे हैं, तो आप जिससे भी कांटेक्ट करें इट्स गुड फॉर यू। जी। अच्छा, फेसबुक पे से भी कर सकते हैं? जी, फेसबुक से भी कर सकते हैं। एंजल ब्यूटी सैलून का पेज है, एंजल ब्यूटी पार्लर फॉरेंगी 3.5 नंबर के नाम से है। अच्छा। आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन आंसर आपको करना है मेकअप के हवाले से कर सकते हैं। आप लोग लकी हैं कि इतनी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने का बहुत शुक्रिया। तारीफ के लायक है। तो कुछ आपको पूछना है मेकअप के हवाले से, और लकी क्या पूछ सकते हैं? जी सहर, ये हमारी स्टूडेंट्स सहर बहुत अच्छी है, डिज़ाइनर है, बहुत अच्छे इनके स्किल्स हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। आपके साथ जो जो जुड़ा है यकीनन मैं समझती हूँ वो टैलेंटेड ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये भी बताएंगे जैसे अभी राहिल भाई ने डिस्काउंट दिया है हमें, तो काइंडली अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स हमारे बिहाफ पे आपसे कांटेक्ट करता है तो आप कुछ फेवर देंगे? किस तरह की मतलब डिस्काउंट किसी हवाले से? पैकेजेस के हिसाब से बोल रहे हो या ब्राइडल के हिसाब से? एवरीथिंग, जो भी मेकअप होने या मेहंदी लगवानी, 30% ऑफ ऑल ऑफ यू, सबके लिए होता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है। मैं आपको 40% ऑफ ऑफर करती हूँ। अच्छा, चलें, क्लैपिंग ज़बरदस्त। जो भी मेकअप्स करवाने हैं, ब्राइड्स बुक करवानी है, मेहंदी लगवानी है, इवन के कोर्सेज भी अगर आपने करने हैं तो उसमें भी हम अच्छा, ज़बरदस्त कोर्सेज भी कर सकते हैं आपके साथ। ज़बरदस्त, आप लोग तो बहुत हैं कि आप कोर्स भी कर सकते हैं और एंजल बन सकते हैं प्रॉपर। जी, ये जब भी हमारा सैलून पे आए थे लास्ट टाइम, बोलते हैं आप एंजल बनाती हैं या भूत बनाती हैं? तो यकीनन हम एंजल्स ही बनाते हैं, और मैं समझती हूँ हर लड़की में इतना गट्स होता है, वो यकीनन कहीं ना कहीं एंजल बना ही लेती है। अच्छा, मैंने जैसे बताया ना, हमारा काफ़ी रहता है मॉडल्स है ना, तो मॉडल्स एक नॉर्मल ही होती है, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स से बहुत अच्छे लिंक हैं हमारे, क्योंकि शूट करते रहते हैं, तो वो ऐसी ही होती है जब मेकअप के बाद आती हैं तो पहचानने में नहीं आती कि वो ही नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने बोला था कि आप तो बिल्कुल वाकई एंजल बनाती, क्योंकि हम जब आए थे मॉडल्स को हमने तैयार किया था तो बिल्कुल पहचानने भी नहीं आ रही थी कि वो कैसी हैं। हाँ, तो माशाल्लाह। आपका ज़बरदस्त टैलेंट है, वैसे टैलेंट है ये बहुत ज़बरदस्त कि एक नॉर्मल लड़की को आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। इट्स नॉट ईजी। देखिए, कुछ अपनी खूबसूरती भी होती है, हर इंसान खूबसूरत तो है, ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ी सी तराश खराश की ज़रूरत होती है और उसके बाद माशाल्लाह से एक अच्छा सा चेहरा निकल आता है। अच्छा, मर्द मेरे हम सब के मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट होते हैं, मतलब उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक जल्दी से अच्छा सा फेस वॉश यूज़ किया और बाल बनाए, हेयर स्टाइलिंग की, और बस ख़राब होते तो और ज़्यादा। मेरे सैलून पे जब आए तो ये लोग, इन लोगों ने ये बस मुँह धोना है और बस, और हम लोग घंटों लगा देते हैं। ये बड़ा एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, हमारे लिए मुश्किल होता है। जी, और आपको पता काफ़ी गर्मी थी उस टाइम और हमें शूट पे निकलना था। जी, मुझे पता है। हमने फेस वॉश किया और हम रेडी, और मॉडल्स को कितना टाइम लगा? मॉडल को टाइम लगा था। ठीक है, सर तारीख काइंडली। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा इन दोनों का। ये दोनों बहुत अच्छे माशाल्लाह से इंसान भी हैं और एफ़र्ट बहुत करते हैं, अपने काम से सिंसियर हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने कहा ना आपसे, कि सिंसियरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने काम से, अपनी फील्ड में सिंसियर हो ना, तो आपके कामयाबी कदम चूमेगी इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम एंड थैंक यू सो मच मीना कि आप यहाँ आई हैं, हमें टाइम दे रही हैं। हैव अ सीट, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ड्रेस जब मॉडल वेयर करती है, ठीक है, वो ड्रेस को भी इन्हांस कर देती है, उसकी क्वालिटी को, और मॉडल की भी ब्यूटी को इन्हांस कर देती है।
तो मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट होता है और यहाँ पर भी मेकअप की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर टीचर है, बहुत अच्छी टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा सिखाती हैं, इनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। तो आई वुड लाइक टू कॉल सुमैया, क्लैपिंग फॉर मिस सुमैया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमैया रशीद और मैंने जो है अभी अपना रिसेंटली थीसिस किया है, 4 मंथ से हुए मुझे। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छा टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या करना चाहिए और टेक्सटाइल का प्रोसेस क्या है? सर टेक्सटाइल में जो है हमें उनको टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के बाद उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के बाद हम जो है जॉब भी कर सकते हैं, हम अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। टफ़ तो बहुत है, मैंने भी अपनी बहुत टफ़ जर्नी जो है की है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किया था टेक्सटाइल में। और क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा था सर कि डिज़ाइनिंग की मैंने अपने पेंटिंग, कलरिंग स्कीम सब पे जो है मैंने रहकर काम किया। ओके, थैंक यू सो मच सुमैया। अच्छा क्लास, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं अगर ड्रेस मॉडल वेयर करती है तो उसके लिए हमें नीड पड़ती है मेकअप की भी। मेकअप मैंने आपको बताया कि वो ड्रेस की ब्यूटी को एनहांस कर देता है और मॉडल की ब्यूटी को भी एनहांस कर देता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका अपना सैलून है जौहर में और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और मल्टी टैलेंटेड है। तो हम उनको यहाँ बुलाते हैं और जानेंगे कि उनमें और क्या क्या टैलेंट है। तो वेलकम कीजिएगा केजी ऑनर की सैलून को, कमल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कमल आप? अल्लाह का शुक्र है। हम जानना चाहेंगे कि आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं तो क्या क्या आप करती हैं? मैं इस वक्त एज अ CEO काम कर रही हूँ केजी मेकअप स्टूडियो की तरफ से। इसके अलावा मेरा ख़ुद का रेंटल ड्रेसेस का काम है। एज अ फैशन डिज़ाइनर भी मैंने काम किया हुआ है और इंटीरियर डिज़ाइनर भी काम किया हुआ है। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो डिजिटल फॉरेंसिक साइंस पे एज अ स्पीकर वर्किंग कर रही हूँ और इसी तरह प्रोडक्शन की तरफ भी हूँ और प्रोफाइल शूट्स हम लोग कर रहे होते हैं। तो मल्टी चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं इस सारी चीज़ों के साथ, सैलून के साथ। और बेसिकली मुझे अगर इंडस्ट्री में जानते हैं या मीडिया में जानते हैं तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं। ये एक मेरा छोटा सा तारुफ है आप लोगों को। अच्छा कमल, हमें ये बताइए कि अगर हम लोग भी यहाँ पर मेकअप की ना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर जो बच्चा जैसे जिनको इंटरेस्टेड है अगर मेकअप करते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है मेकअप का? फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ कि अगर आप लीड मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। मीडिया की तरफ आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि ड्रामास पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं तो आपको एक ग्राफ है हर मेकअप आर्टिस्ट का। जैसे आपने देखा है, जैसे नीचे मैंने देखा आते हुए कि काफ़ी सारे सैलून्स हैं, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ सैलून की हद तक एक ब्राइड बनाने की हद तक रहें या आप ये चाह रहे हैं कि इसकी स्किल और आगे बढ़े। उस स्केल में हम कहते हैं कि आगे बढ़ने में आप मीडिया कवर कर सकते हैं, ब्रांड शूट्स कर सकते हैं, जैसे आप बिलबोर्ड्स पे देख रहे होते हैं आप इस तरह के, तो वो आपको एक और मौका मिलता है। और मेरा जो काम है वो ये है कि जब मैं देख रही होती हूँ कि कोई अच्छा बच्चा है और वो मेकअप कर रहा है और उसके बहुत अच्छा मेकअप कर रहा है, उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको आगे लेकर आते हैं, मीडिया में चांस देते हैं। इस तरह से मुझे लोग जानते हैं और काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त मेरे रेफरेंस से आगे जा चुके हैं और माशाल्लाह हमने सिर्फ एक पुश किया था और आगे वो अपना काम दिखाते हुए बहुत आगे नाम बना चुके हैं और आपके हिट ड्रामों में वो इस वक्त मेकअप आर्टिस्ट हैं मौजूद। अच्छा, जो हिट ड्रामों में मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, अच्छा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपना बिजनेस करता है आफ्टर द कोर्स ऑफ मेकअप और तो कितना वो कमा सकते हैं, और अगर मेकअप आर्टिस्ट ऐसा अगर वो ड्रामों में जा रहे हैं या वहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउस की साइड पर अगर काम कर रहे हैं तो उसका क्या उनको बेनिफिट है, कितनी सैलरी कमा लेते हैं, ये सब चीज़ें ना। और हमें ये भी बताएं, आपने अच्छा बता दिया मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई मेकअप आर्टिस्ट कितना कमाता है, सबसे पहले तो इस ख़वातीन के दिमागों में यही गया होगा, ऐसे ही है कोई मुझे हाँ ना में जवाब दे। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूँगी। मैं कभी भी कहीं पे खड़ी होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन में थोड़ा क्लेवर
नेचर नज़र आता है मुझे एज़ कम्पेयर कि मैं मेल की बात करूँ। हमारे साथ बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट एक नोमी भी आए हुए हैं और मेकअप करते हैं। नोमी की अगर क्वालिटी बताऊँ तो नोमी को अगर मैंने कहा था कि नोमी आगे बढ़ना है और हमें मेकअप थ्रो करना देना है, सबको दिखाना है, तो नोमी ने मुझसे ये नहीं बोला कि यार पैसे पहले आप दे दें मुझे, फिर मैं अपना स्किल आपको देना शुरू कर देता हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन का मसला सबसे बड़ा ये है कि उनको अभी आता है नहीं बुरुश पकड़ना, और वो कहती थी मुझे पैसे का बता दें ज़रा, पैसे तो 500,000 ही मिल जाए लेकिन मिल जाएँ। तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये निकाल दें कि हमने सबसे पहले जो ना अर्निंग करनी है। आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए काम करते वक्त कि भाई मैं मेकअप सीख कर देन मैं ट्राई करके प्रैक्टिस करके फिर मैं कमाने की तरफ आऊँ। अगर मैं अपनी बात करूँ शॉर्ट, तो मैंने सबसे पहले फ्री काम किया है और फिर अपने आप को मनवाया है एंड देन मैंने आज कमाना शुरू किया हुआ है। और इसी तरह आज मैं वो बहुत सारे लोगों के लिए आगे बढ़ा रही हूँ, वो कमाते भी हैं, करते भी हैं और उनको बताया जाता है कि आगे। तो आप लोग भी इसके अंदर इसी तरह बढ़ें, पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मस्ट परफेक्ट। आपने पता होगा कि आपको प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे वो कम है। आपको ख़ुद एनालाइज करना आना चाहिए कि मैं यहाँ पे गलत हूँ और मेरा इससे भी काम अच्छा होना चाहिए और बेहतर। आप अपने नुक्स खुद निकालें, आपको सामने वाला नहीं बताए, और वहाँ पे आपकी परफेक्शन पता चलती है कि आप कितने परफेक्ट हैं। मैं आज भी परफेक्ट होकर भी मैं नहीं कहती अपने आप को परफेक्ट, पर मैं वहाँ पे भी लोगों को बोलती हूँ नहीं यार यहाँ कुछ कम है, फिर भी सीख रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने उस्तादों से बेस्ट, और जब कोई नया उस्ताद मिले उसको गौर से देखें, कुछ सीखने को वहाँ से भी मिलेगा आपको। यकीनन हर मेकअप आर्टिस्ट एक अलग है, हर मेकअप आर्टिस्ट का अपना अलग अलग स्केल होता है, टेक्निक्स अलग होती हैं। अब मैं बड़े मज़े से हाथ से ब्लेंडिंग करती हूँ, कुछ लोग उससे पफ कर रहे होते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे होते हैं, ये सबकी अपनी टेक्निक्स हैं। आप हमेशा हर किसी से कुछ ना कुछ सीखें अपने उस्ताद से और प्रैक्टिस ज़रूर करें। जहाँ तक पैसों की बात है, इनिशियली कहीं पर अगर 1200, 1500, 2000 का मेकअप हो रहा है, एक पार्टी मेकअप की एग्जांपल ले रही हूँ, अच्छे ब्रांड्स के ऊपर 7000 का भी हो रहा है, इस तरह की कॉस्टिंग है। बट आपकी प्रैक्टिस एक सस्ती चीज़ से हाई चीज़ के ऊपर जानी चाहिए। पहले आप प्रैक्टिस इतनी कर लें। दूसरी बात, मीडिया की अगर हम बात करते हैं, ये स्किल डिफरेंट एरियाज़ के हैं। कौन से एरिया में बैठ के आप कमा रहे हैं, कितना काम दे रहे हैं और लोगों को कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो काम। अगर आप किसी, अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं देखती हूँ, DHA में खोल लो पार्लर, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा कमाएंगे, पर वहाँ DHA में कम पैसों में भी काम होता है और हाई लेवल का काम भी होता है। ब्रांड ऐसे नहीं बनता। आप कोशिश करें कि हम एक के ऊपर एफर्ट करें तो वो एक थोड़ा सा छोटे से रूम में करें, पर काम परफेक्ट करें और नाम ऐसे ही बनता है। अगर मैं एग्जांपल दूं हमारे सीनियर्स नबीलाज की, तो उन्होंने कहाँ से काम शुरू किया था, एक छोटे से रूम से काम शुरू किया था। ऐसे ही है, अगर आपने इंटरव्यू देखे हो, छोटे से रूम से शुरू किया और शुरुआत उनकी एक सर्वेंट क्वार्टर से हुई थी और जो उनके अपार्टमेंट में था, और देन वो आगे बढ़ती चली गई और आज आपके पाकिस्तान के अंदर मेन टॉप में नबीलाज हैं। और मैं कोई वो नहीं कह रही कि ये हमारे सीनियर्स हैं। और कभी भी अपनी फील्ड में मैं हमेशा कहती हूँ बी पॉजिटिव। आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो किसी के लिए, यार इसको काट दो, इसका काम कम हो जाए, ये क्लाइंट मेरी तरफ आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना। हमेशा सपोर्ट करें अपने साथ के मेकअप आर्टिस्ट को, यूनिट बने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आज खड़ी हूँ तो मैं सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिल के खड़ी होती हूँ और मेरी स्केल के ऊपर KG मेकअप स्टूडियो में हर मेकअप आर्टिस्ट को एक पहला स्केल मिलता है जब वो यहाँ से क्रॉस होकर फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, तो ये मैं प्रमोट कर रही होती हूँ। तो आप हमेशा इसी तरह सपोर्टर रहें, आपका काम बेस्ट होगा, कोई नहीं ले सकता। क्लाइंट आपके पास ही आएगा, बोलेगा यार इनका काम बेस्ट है। ये आपकी अपनी क्रिएटिव माइंड होता है कि आप उसको कितना अर्निंग की तरफ ले जाते हैं। मैंने शुरुआत की थी यार 1000 में भी कर लेते मेकअप, कोई बात नहीं, ब्रांड पे दिया है मैंने काम, 1000 में कौन देते हैं ब्रांड पे। मुझे शौक था, पैशनेट हूँ मैं।